जहाँ पर चाह वहाँ पर राह। There is will, there is way। जहाँ पर चाह वहाँ पर राह। आज भाजपा में विधायक का संख्या 2-3-4 विधानसभा में जो विधायक का संख्या था वह इस बार बहुत अधिक बढ़ गया। जो नीतीश कुमार जी कहते थे बड़े भाई, और सबका सोच अलग अलग था, लेकिन इस बार भाजपा ने भी अपना सोच को बदला। आज भाजपा के 74 विधायक जीत करके आए हैं, जो एक भाजपा को एक नई राह, एक नई दिशा बिहार में देंगे। उसमें अनेकों विधायक नए नए युवा और बहुत बड़े उसमें एक नाम श्रेयसी सिंह जमुई से विधायक बने हैं। वैसे इनका नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लिया जाता है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय शूटर राष्ट्रीय स्पर्धा में और अंतर्राष्ट्रीय में ओलंपिक में भी इन्होंने गोल्ड मेडल डबल स्पर्धा में भी ये कई एक मेडल बिहार के लिए, जमुई के लिए और ओलंपिक में भारत के लिए इन्होंने जीता है। श्रेयसी सिंह के पिताजी भी केंद्र सरकार में मंत्री थे। उनकी माता भी लोकसभा में सांसद रह चुकी है। एक राजनीतिक परिवार से वर्तमान में भाजपा का एक स्टार, एक बड़े नेता के रूप में इनकी पहचान होगी। इसलिए भाजपा के बड़े बड़े चिंतक जो हैं उनको यह सोचना चाहिए श्रेयसी सिंह के बारे में, क्योंकि बिहार में तो गठबंधन की सरकार है जदयू भाजपा की, लेकिन अगर अकेले बहुमत भाजपा को मिलता तो श्रेयसी सिंह मुख्यमंत्री के दावेदार होते। उनका योग्यता यह बताता है। अभी भारत के अनेक राज्यों को मिला लें तो आज तक जयललिता के देहावसान के बाद भारत में कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। इसलिए महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण और नारी को राजनीति में भी पुरुष के बराबर हिस्सेदारी दी जाती है। इसलिए श्रेयसी सिंह को भाजपा अपने कोटे से एक बड़े मंत्री के रूप में इनको देखना चाहिए। गृह मंत्री, वित्त मंत्री, क्योंकि एक उच्च योग्यता के साथ साथ एक शूटर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर से रही है और आज युवा में जो निर्णय लेने की क्षमता है वह राजनीतिक पड़ाव पर उम्र के साथ साथ पड़ाव भी होता है। वैसे व्यक्ति
वह सफल प्रशासन राज्य का नेतृत्व नहीं कर सकता। जो आज का नेतृत्व करेगा, अभी आपने देखा तेजस्वी प्रसाद यादव महागठबंधन के नेता के रूप में सभी दलों को मिला करके और एक मजबूत विपक्ष में तो दिया, वह बहुमत के नज़दीक है। यह युवा से ही आप आशा कर सकते हैं। भविष्य में, वर्तमान में हर व्यक्ति को यह होता है, जो काम आपसे नहीं हुआ वह हम आपका वारिस करेगा। इसलिए श्रेयसी सिंह को बिहार सरकार में बड़े मंत्री के रूप में देना चाहिए। बड़े मंत्री के रूप में उनको नियुक्ति होना चाहिए, जो भविष्य में भाजपा के लिए एक बड़े नेता के रूप में, जैसे आदित्यनाथ योगी जी को भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया, आज भारत के अनेक राज्यों में, चाहे बिहार हो, कलकत्ता हो, पश्चिम बंगाल हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, वहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी जाते हैं और उनका एक अलग पहचान होता है और भाजपा को एक मजबूत और सशक्त रूप में वहाँ पर रखती है। दूसरे राज्यों में, उत्तर प्रदेश की बात मैं नहीं करता हूँ, पश्चिम बंगाल में विगत लोकसभा के चुनाव में आदित्यनाथ योगी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही प्रचार प्रसार से भाजपा को यहाँ पर 2 की 4 सीट था लोकसभा का, 18 सीटों पर ये लोग पहुँचा दिए। उसमें आदित्यनाथ योगी जी का ही हाथ था और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। अगर उस रूप में आप देखना चाहते हैं श्रेयसी सिंह को, तो उसके लिए आप उनको बड़े मंत्री के रूप में, बिहार सरकार के गृह मंत्री, वित्त मंत्री और बड़े मंत्री के रूप में इनको दिया जाना चाहिए, जो आगे भाजपा का नागरिक का प्रतिनिधित्व तो करे ही, लेकिन राज्य का भी प्रतिनिधित्व करे और भाजपा को एक बड़े नेता के रूप में इनको मौका देना चाहिए। इनमें व्यक्तित्व है, ये दिग्विजय सिंह की पुत्री है और इसलिए इनकी योग्यता और इनमें जो युवा का जो नेतृत्व करेगी, इससे जनता और युवा को एक बेहतर काम करने का एक माहौल बनेगा और भाजपा को जोड़ने के लिए श्रेयसी सिंह जैसे लड़की का होना अति आवश्यक है। इसलिए भाजपा के चिंतक और केंद्र सरकार में बैठे माननीय प्रधानमंत्री जी, राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी और जो बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भाजपा के हैं, जेपी नड्डा साहब को इस बात पर विचार करना चाहिए। भाजपा के बेहतर भविष्य के लिए बिहार में भाजपा का अगले विधानसभा में भाजपा का एक बेहतर भविष्य हो, अपनी भाजपा अपने दल पर ही चुनाव लड़े और उसे प्रचंड बहुमत मिले, इसके लिए इस बात को ध्यान रख करके श्रेयसी सिंह को बिहार सरकार में वरिष्ठ मंत्री के पद पर रखा जाना चाहिए। इससे भाजपा को फायदा होगा। विधानसभा का जो स्थिति है एनडीए और महागठबंधन का, वह लगभग बराबर है। इनके बारे में अभी विधानसभा के भविष्य के बारे में, बिहार सरकार के बारे में बहुत बड़ा भविष्य नहीं है। कभी भी जो
सरकार का गठन है, जो विधानसभा का जो स्वरूप है एनडीए का और महागठबंधन का, इसमें चुनाव की ही संभावना बन सकती है विधानसभा का। इसलिए भविष्य को देखते हुए भाजपा के चिंतक को, भाजपा के बड़े नेता को, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष और केंद्र सरकार के बड़े मंत्री जो चिंतक हैं भाजपा के, जो नीति निर्धारण करते हैं, उनको सोचना चाहिए जो श्रेयसी सिंह को नेतृत्व प्रदान करवावे, बिहार में मंत्रिमंडल के रूप में रखे, उन्हें वरिष्ठ मंत्री के पद में रखे, जिससे आगे आने वाले दिनों में भाजपा के लिए एक आदित्यनाथ योगी जैसा व्यक्तित्व उन्हें मिलेगा। इसके लिए सोचना चाहिए केंद्रीय नेतृत्व को, जो श्रेयसी सिंह में वह गुण है जो जयललिता जी अनेकों बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रह चुकी थी, अब तो बेचारी चली गई। वह गुण श्रेयसी सिंह में भी है। उसको परखने का, जांचने का, उसको पद देने के बाद ही किसी व्यक्ति में निखार आता है। और श्रेयसी सिंह जिस ढंग से चुनाव जीत के आई है, युवा का जो बिहार की जनता का जो उनके प्रति झुकाव है, उसका लाभ भाजपा को उठाना चाहिए और उन्हें वरिष्ठ मंत्री के पद पर उनको देने पर विचार करना चाहिए। इससे भाजपा को कल अगले चुनाव में फायदा मिलेगा। जनता का और युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करेगी, नारी का प्रतिनिधित्व करेगी, जो आबादी के आधी होती है। इसलिए विशेष रूप से भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को, बिहार भाजपा के नीति निर्धारक जो हैं, इनको सोचना चाहिए जो श्रेयसी सिंह को एक वरिष्ठ मंत्री के रूप में, इससे दो फायदा होगा। एक तो नारी का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और एक बेहतर, एक युवा होने के नाते इनके प्रति जनता के इनके प्रति विश्वास बढ़ेगा, एक आत्मविश्वास होगा और भाजपा को एक बेहतर, निष्पक्ष और विवाद रहित नेता के रूप में एक श्रेयसी सिंह जैसा लड़की इनको मिलेगा। इसलिए भाजपा से आग्रह है, केंद्रीय नेतृत्व से आग्रह है, जो श्रेयसी सिंह को बिहार सरकार में वरिष्ठ मंत्री के पद पर, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, ऐसे पदों पर, उप मुख्यमंत्री या जो भी वरिष्ठ मंत्री के पद पर इनको रखा जाना चाहिए, जिससे भाजपा को फायदा मिल सके अगले चुनाव में। इनके बेहतर भविष्य के लिए हम भाजपा से मांग करते हैं, इन्हें वरिष्ठ मंत्री के पद पर इनको दिया जाना चाहिए। धन्यवाद।